फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। मैं उपेंद्र कश्यप तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराता हूं जिनका नाम ही परिचय बताने के लिए काफ़ी है, जिनके लाखों में फॉलोअर हैं। हम बात कर रहे हैं श्री श्री 1008 स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज से। आज भी तलवार के बल पर इस्लाम को चमकाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। यह मानवता के लिए कलंक है, यह शैतानियत की पराकाष्ठा है। सनातन धर्म उस पर विश्वास नहीं करता। सनातन धर्म दिल परिवर्तन के द्वारा वास्तविकता को स्वीकृति देता है, न कि तलवार के बल किसी को बस में करके और उसे अपनी मजहब को, अपनी मान्यता को, अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकली लाइफ कर उतारने के लिए बाध्य नहीं करता। सनातन स्वामी जी, हमारा ये कहना है, आप भी कह रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल आधार है। वहीं इस्लाम का मूल आधार है पूरे विश्व को इस्लामीकरण कर दो, दारुल हरम बना दो। हमारा ये कहना है कि फिर भी इसकी लोग निंदा क्यों नहीं करते हैं? हिंदू समाज से ही लोग आते हैं उसकी प्रशंसा करने, उसका साथ खड़ा होते हैं। इसके पीछे 4 कारण हैं। या तो पद का लोभ है, या पैसे का लालच है, या प्रतिष्ठा की भूख है, या परिवारों के आगे बढ़ाने के लिए धक्का धुक्की है। इन 4 कारणों से ही लोग इस्लाम या नकल को भी असल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, असत्य को भी सत्य रूप से प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पैसे की भूख नहीं हो, प्रतिष्ठा की भूख नहीं हो और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए गलत ढंग से प्रयास न किया जाए तो न खतरा इस्लाम से है और न यहूदियों से है, न ईसाइयों से है। किसी से खतरा इस्लाम धर्म का था ही नहीं, है नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है। सूरज को हम बादल से कब तक ढक सकते हैं? इसलिए यह गलत धारणा है कि हमको लोग खतरा पैदा करा रहे हैं। खतरा पैदा कराने का मतलब हमारी कमजोरी है। हमारे घर में चूहे घुस रहे हैं, इसका मतलब हम बिल बहुत बना चुके हैं। हम बिल को बंद करें, हम ऐसा घर बना दें कि चूहे बिल कर न पाए नया, अब पुराने बंद हो जाएंगे। तो हमारी जो कमजोरी है दूर हो जाएगी। जिस दिन सनातन कमजोरी दूर होगी उस दिन कोई खतरा न था, न है, न होगा। हम तो सबके बीच में जाते हैं। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े ईसाई भी हमारे संपर्क में आते हैं, लेकिन उनका कोई तर्क नहीं है जो सनातन धर्म की वास्तविकता को इधर उधर पढ़ सके। अब सोचिए जरा, इस्लाम कब से आया? 1400 वर्ष के पहले इस्लाम का कोई नाम था? 21-22 इस्लाम वाले तो कहते हैं कि मैं ही सबसे पुराना हूँ। ये कहने से नहीं होगा। मोहम्मद साहब कब के हैं? जन्म भी बताते हैं कि मोहम्मद साहब कब आए। कहते हैं कि आसमानी किताब हमारा आसमान से प्रश्न ये है, तो आसमान से जब कुरान शरीफ आया तो 1400 वर्ष पहले आया। हाँ। उसके पहले वो किताब कहाँ थी? तो आसमान में थी। तो हम धरती रहने वाले लोगों के लिए क्या फायदा हुआ? अगर सरकार के भंडार में दूध भरा पड़ा है, हमारे बच्चे दूध बिना पिला कर मर जाते हैं, तो फायदा क्या उस भंडार से हुआ? उस आकाश की किताब से क्या फायदा हुआ? जबकि हमारा सनातन कहता है कि हमारा यह जो वेद है, हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन है। सनातन मतलब शुरू से ही है। विकसित मानव का आदिम काल जो है वही सनातन धर्म का प्रथम काल है। अगर विकसित मानव का आदिम काल आप ईसा से 3000 वर्ष पाल रहे हैं तो वही मान लीजिए, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। 5000 वर्ष से ज़्यादा हमारा जो युधिष्ठिर काल है, जो हमारा युधिष्ठिर शासन किए थे, उनका संबंध है। और उससे बहुत पहले से ही सनातन धर्म की मर्यादा है। इसलिए हमारी रामायण 9 लाख वर्ष पुरानी बात को बताती है, जो हमारे आदि इतिहास है, आदि काव्य है। इसलिए यह गलत धारणा है कि हम आकाश की किताब से लाभान्वित हो रहे थे। आकाश में रहने वाले धान के द्वारा हम चूरा नहीं कूट सकते हो, धरती पर आना चाहिए। धरती पर तो आया 1400 वर्ष पहले। इसलिए उस मोहम्मद साहब की कुरान शरीफ से 1400 वर्ष पहले लाभ होता था। जब लाभ ही नहीं तो इस हमारा मतलब न जाना का है। इसलिए वसुधा ये उनकी कल्पना है, और या लोगों को आंख में सीधे धूल झुकना है। जो सुनते हैं वही जो दिमाग के कमज़ोर हैं। ऐसी बात सुनते ही क्यों है? वो 1400 वर्ष की पहले जब आकाश में किताब थी तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? बोनस के लिए सरकार घोषणा करती है, देती नहीं है, तो उसे लेने वालों क्या फ़ायदा? क्या हुआ? वो बोनस तो घोषणा मात्र हुई। ऐसे आकाश तो घोषणा मात्र है। लेकिन हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, वेद है, रामायण है और महाभारत है, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, कोई तिथि तय नहीं है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता और ऐतिहासिकता पर लोग प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करने वाले गैर हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदू धर्म से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं, कोई ऐतिहासिकता नहीं है। ओरायन नाम के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
ने किताब लिखी है, लोकमान्य तिलक ने भी लिखा है। ओरायन में कम से कम ईसा पूर्व 5000 वर्ष उन्होंने प्रमाणित किया है गणित के आधार पर। ओरायन किताब का नाम है। रामायण को कि ओरायन किताब का नाम ही है, इंग्लिश में लिखा है। हमारे लोकमान्य तिलक ने भी इसको प्रमाणित किया है और राधा कृष्णन भी इसको मुहर लगाए हैं। इसलिए ईसा से 5000 वर्ष पहले से ही तो लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। सच्चाई तो यह है कि विकसित मानव का इतिहास जो है वो बहुत छोटा इतिहास है, पुराना इतिहास वो है ही नहीं है। हमारा इतिहास तो वाल्मीकि रामायण है, उसके बाद महाभारत है, पुराण है, वो हमारा इतिहास है। वाल्मीकि रामायण कब का होना चाहिए? वाल्मीकि रामायण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 9 लाख वर्ष पुराना प्रमाण है। तो उतना लाखों वर्ष पहले तो मनुष्य ही नहीं था धरती पर, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक गलत कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मानव एक 9 लाख से पीछे आया है, ऐसी बात नहीं है। अब कहने वाले तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बानर थे, बानर से धीरे धीरे पूछ खींचते हम मनुष्य हो गए। ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि हम बानर से मनुष्य बने हैं। नहीं, वैज्ञानिकता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है। हमारे जो अवतारों की चर्चा है, सबसे पहले मत्स्य, फिर कूर्म, माने पानी में जीव पैदा हुआ, तो फिर पानी और जड़ दोनों स्थल दोनों पर कूर्म माने कछुआ पैदा हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आए बामन आए, मनुष्य बना तो बामन छोटा बना। उसके बाद नरसिंह आए, कुछ मनुष्य और पशु जैसा रहा। उसके बाद धीरे धीरे विकसित मानव हुआ। ऐसा लोग उस अवतार को देखकर कल्पना करते हैं, यह निरी कल्पना है। हम जगदीश चंद्र बसु के पहले कहाँ जानते थे कि ये पानी देना पीपल में, तुलसी में उपयोगी है। हम तो यही कहते थे कि रिसार्च करने वाले यही कहते थे कि जड़ की पूजा करने वाले जड़ बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन जगदीश जी ने इसी धरती पर बंगाल के रहने वाला सपूत, भारत का सपूत ने जब साबित कर दिया कि नहीं, हमारे पूर्वज जो वृक्षों में पानी देते थे वह गलत नहीं है, सही है। आज जगदीश बसु के 4000 वर्ष पहले महाकवि कालिदास ने कहा कि पेड़ पौधों से भी आशीर्वाद लेकर जीवन को प्रफुल्लित करने का प्रयास हमारे पूर्वज करते थे। शकुंतला की विदाई पर महर्षि कर्ण के आश्रम में जब जा रही हो शकुंतला अपने पतिदेव के पास, तो वृक्ष लताओं से कहते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्थिति जलम जुष्मा स्वपेते सुजा नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन जा पल्लवम सेयम जाति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायतम। संत कहते हैं कि वो लता गुल्म आश्रमवासी पेड़ पौधे, वह शकुंतला जो फूलों से बालों को सजाना अच्छा मानती थी, बहुत प्रिय उसको था सजाना, लेकिन आपके फूल को इसलिए नहीं तोड़ती थी कि आपको तकलीफ न हो जाए। अगर रामायण 9 लाख वर्ष पुराना है तो वाल्मीकि रामायण, महाभारत कितना वर्ष पुराना होगा? पीछे का, बहुत पीछे का। महाभारत 5,500 वर्ष पर, 5,500 वर्ष पुराना होगा। सबसे पुराना हमारा साहित्य, लौकिक साहित्य, वैदिक तो और पहले का है, लेकिन वैदिक साहित्य में सबसे पहले आदि काव्य हमारा वाल्मीकि रामायण है। और इस हिसाब से बहुत पीछे वैदिक काल कब रहा होगा? वैदिक काल तो भाई कालातीत है, वो इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से कहिए, प्राग ऐतिहासिक काल का वैदिक काल हमारा है, उसका काल का निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के ही समकालीन है या उसके पहले का होगा? ना, प्राग ऐतिहासिक काल से पहले का वो है वैदिक काल। हाँ, जिन दिनों सारा संसार अज्ञान के अंधकार में भटकता था, उन ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण गंगा सिंधु के डेल्टा पर ऋषियों ने किया था। अब वो कहाँ था, क्योंकि किताबों का प्रण नहीं होता था, छापखाने नहीं थे, तो मस्तिष्क में रखा था, खोपड़ी में रखा था, दिमाग में रखा था, और उसको जब चाहा तो प्रकट कर लिया। आज भी हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रज्ञा चक्षु हैं। अभी राम भद्राचार्य को देख लो, किताब खोल लो, किताब के एक अक्षर बोलने को तैयार है, गॉड गिफ्ट। तो ऐसे परमात्मा का सबूत जो साधना करके और अपने जीवन को भगवान में समर्पित किया है, उन्हें किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो मैंने पढ़ाया है, अभी किताब बच्चे देखें तो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा देता हूँ, अभी भी पढ़ाए, छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, तो भी ये भगवान। अभी आप देख रहे थे स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज को धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, कौन सी किताबें कब लिखी गई, हमारा इतिहास कितना पुराना है। हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और फिर उनसे मिलते हैं अगली मुलाकात में कुछ खास प्रश्नों के साथ। भगवान
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।